Xabi Alonso's Real Madrid just got humbled by Celta Vigo and face Manchester City next. कोई सरप्राइज नहीं है ये सोचने में कि हो सकता है कि सिटी के अगेंस्ट आज रात के एक और डिफीट के बाद अलोंसो के फायर होने के चांसेस स्काई रॉकेट हो जाएंगे। बट ये वीडियो उनके लिए है जो फुटबॉल से इतना कीप अप नहीं कर पा रहे और जानना चाहते हैं कि क्यों अलोंसो जैसा मैनेजर रियल मैड्रिड में स्ट्रगल कर रहा है और पॉसिबली सैक होने वाला है। वेल, बहुत ही सिंपल से 4 पॉइंट्स है बट ये बहुत ही क्रूशियल प्रॉब्लम्स को सम अप करते हैं। नंबर 1, अलोंसो का एक प्रिंसिपल है हाई प्रेस चलाना। रियल मैड्रिड की हाई प्रेस फंडामेंटली ब्रोकन हो जाती है बिकॉज द टीम हैज हैड द सेम प्रॉब्लम सिंस बिफोर अलोंसो व्हिच इज एम्बापे एंड विनिशियस। ये दोनों इतनी इंटेंसिटी से प्रेस नहीं करते एंड इन द वर्ड्स ऑफ अर्नेस्टो वाल्वर्डे, एक प्लेयर का प्रेस ना करना मैनेज हो जाता है बट 2 प्लेयर्स का प्रेस ना करना कैटास्ट्रोफिक हो जाता है। द टैक्टिकल प्ले हियर इज सिंपल, डिसजॉइंटेड प्रेस आती है एंड वीगो के गेम में इसका प्राइम एग्जांपल मिल गया कि उनकी मिडफील्ड इस वजह से कितनी इजीली स्लाइस थ्रू हो सकती है। नंबर 2, रियल मैड्रिड हैव 3 ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट अटैकर्स, किलियन एम्बापे, विनिशियस एंड जूड बेलिंगम। बट सोर्सेस के मुताबिक लॉकर रूम में ये फीलिंग है कि तीनों टैक्टिकली इनकम्पैटिबल है। प्रॉब्लम, इनकी रन्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं करती, तीनों पोजिशनली भी ओवरलैप करते हैं और अटैकिंग क्रिएटिव रोल्स में ही फ्लरिश करते हैं। एंड अगेन तीनों में से बस एक डिफेंसिवली अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकता है बट अगर वो भी अटैक में खेलता है तो उसकी वो सुपर पावर भी म्यूट हो जाती है। लास्टली, स्टार स्टेटस के 3 प्लेयर्स को बेंच करके 1 एट अ टाइम यूज करना भी एक बड़ा चैलेंज हो जाता है। नंबर 3, अलोंसो वाज सपोज्ड टू फिक्स मैड्रिड्स डिफेंसिव वल्नरेबिलिटी जिन्होंने लास्ट ईयर भी प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी बट ही इज रिपीटिंग द एग्जैक्ट सेम डिफेंसिव मिस्टेक्स दैट एंचेलोटी मेड। इट्स द सेम स्टोरी व्हिच कंट्रीब्यूट्स हियर एज वेल। एंचेलोटी भी मैड्रिड से हाई प्रेस करवाता था जो कि फेल होती थी बिकॉज ऑफ 2 सुपरस्टार्स हु वी टॉक्ड अबाउट। अलोंसो इज रिपीटिंग द सेम मिस्टेक एंड उसके ऊपर से दोनों मैनेजर सीखते नहीं है एंड दे स्टिल ऑप्ट फॉर एन अग्रेसिव प्रेस जो कि काफी फ्रीक्वेंटली ब्रेक होती है। यस, रियल मैड्रिड हैव इंजरी प्रॉब्लम्स बट रियल इशू इज कि सिस्टम में कोई रिडंडेंसी ही नहीं है। 1-2 प्लेयर्स नहीं होते तो सिस्टम पूरा कोलैप्स हो जाता है। And lastly, number 4 is a shocking one that Alonso's personality and coaching style are fundamentally different from Ancelotti's. Insiders के according, Alonso के player handling style की वजह से लॉकर रूम में एक friction भी डेवलप हो गया जो ऑन पिच परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहा है। सोर्सेज के हिसाब से Alonso के मैसेजेस ही प्लेयर्स तक थ्रू नहीं जा रहे हैं। It shows a clear communication और an authority problem. Also, Alonso की personality is heard to be more distant and rigid, जो कि Ancelotti की personality से बहुत sharply contrast करती है। And reports से कि senior players जो कि Ancelotti के अंडर ऑटोनॉमी में थ्राइव करते थे अलोंसो के अंडर थोड़े दबे हुए फील करते हैं एंड इसकी वजह से प्लेयर्स को उनकी फ्रीडम टू एक्सप्रेस मिसिंग लगती है एंड जो प्लेयर्स सिस्टम में फिट नहीं भी हो रहे हैं वो फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हैं। एंड इस पॉइंट से डायरेक्टली हम आते हैं एलिफेंट इन द रूम के पास, विनिशियस टेंशन। विनिशियस ने इंक्रीजिंगली फ्रस्ट्रेशन जाहिर किया है और यहाँ तक ये भी कहा है कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेगा व्हिच माइट लीड टू वन ऑफ द स्टार्स ऑफ रियल मैड्रिड लीविंग, दैट टू फॉर फ्री जस्ट ड्यू टू हिज रिलेशनशिप विद द मैनेजर, अ रिस्क आई डोंट थिंक द रियल मैड्रिड मैनेजमेंट वुड लाइक टू टेक। तुम्हें क्या लगता है, रियल मैड्रिड अलोंसो को मिड सीजन फायर करेंगे और कर दिया तो क्या वो मिड सीजन नए मैनेजर से बेनिफिट कर पाएंगे? वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करो इफ यू वांट टू बी इन ट्यून विद द लेटेस्ट वीडियोस। मिलते हैं अगली बार ऑफ द बॉल पे।